शुरू से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा चर्चा उनकी टी शर्ट की हो रही है। जब सवाल उठाए गए कि इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर ये नेता गरीबों के सामने भारत जोड़ने निकला है, इस टी शर्ट के रेट भी बताए गए। अब हरियाणा में आते आते हालत ये हो गई कि कुछ युवाओं ने टी शर्ट भी उतार दी और एक बस पर खड़े होकर बिना कमीज के दिखे। तब मौसम ठीक ठाक था, लेकिन अब सर्दियों में भी टी शर्ट, तो इसमें भी कई सवाल उठ रहे हैं। जब कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी तब क्लीन शेव थे, लेकिन हरियाणा पहुंचते पहुंचते लंबी दाढ़ी हो गई। वैसे बीच में यात्रा में ब्रेक भी लेते हैं तो दाढ़ी साफ करवा सकते हैं, लेकिन इस दाढ़ी की आलोचना भी होने लगी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अनुमान है कि ये कांग्रेस ने राहुल गांधी का नया मेकअप किया है और इससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी अब मैच्योर हो गए हैं, लेकिन मेकअप करके फिल्मों में किरदार बदल सकते हैं, असल जिंदगी में नहीं। हर आदमी को अंदाजा लगाने और अपनी बात कहने का हक है। वैसे तो इनसे पहले भी आईटी प्रकोष्ठ कहता आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसी दाढ़ी रख लेने से कोई मोदी नहीं बन जाता। अब इसी बात को नए अंदाज में अपने दाढ़ी वाले बाबा ने कहा है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ भाजपा आईटी प्रकोष्ठ ऐसी फोटो खोजता है जिसमें राहुल की छवि धूमिल की जा सके। अभी एक फोटो वायरल की जा रही है जिसमें यात्रा के ब्रेक के दौरान किसी रेस्टोरेंट में राहुल गांधी खाना खाते दिखाई दे रहे हैं और साथ में कोई महिला भी है। हालांकि ये महिला और राहुल गांधी सिर्फ खाना खा रहे हैं, लेकिन दिखाया ऐसे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। जरा सोचिए, किसी रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खा सकते। आईटी प्रकोष्ठ की ये तो हद है। इसीलिए राहुल गांधी अब बार बार कह रहे हैं कि उनकी इमेज खराब करने में, यानी उन्हें पप्पू बनाने में करोड़ों रुपए लगा दिए गए। लेकिन अब 3000 किलोमीटर की यात्रा में लोगों ने सच्चाई जान ली है और इनके करोड़ों रुपए जलकर खाक हो गए हैं। इस यात्रा में कमल हसन भी मिले तो फारूक अब्दुल्ला भी और मुक्केबाज विजेंद्र भी, खिलाड़ी भी मिले, सैनिक भी मिले और महिलाओं का समूह भी मिला। इस तरह ये यात्रा नए से नए आयाम स्थापित करती जा रही है। यात्रा नई समस्याओं से परिचित करवा रही है। अग्निवीर, बेरोजगारी, जीएसटी, नोटबंदी, जात पात, सांप्रदायिकता और ना जाने कितने पहलू सामने आ रहे हैं। एक बार तो देश की समस्याओं की जानकारी सामने आ रही है। कहा भी है राहुल गांधी ने कि हर नेता को महीने में कम से कम एक दिन पदयात्रा करनी चाहिए ताकि खस्ता हाल सड़कों और लोगों के दर्द समझ में आ सके। वैसे जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश करने के लिए नहीं है। ये भी खूब रही और खूब कही। ऐसे सुषमा स्वराज के शब्दों में, राजनीति में कोई सन्यासी बनके थोड़ी निकलता है। राहुल गांधी को अपनी मंजिल का पता है और कांग्रेस को भी। यात्रा के दौरान अनेक सुहाने दृश्यों के बीच किरण चौधरी के पांव में मोच आ गई और उन्हें दिल्ली भेजना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले ही कहते हैं कि हरियाणा में गड्ढों में सड़कें हैं। इसी बीच काफी फजीयत के बाद संदीप सिंह से खेल विभाग ले लिया गया और कपड़े फाड़ने की नई धारा भी लगा दी। ये दिन भी देखने थे हरियाणा को। एएनबी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।